हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले योगी जी का एक बयान आया था। उसमें उन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती से रिलेटेड एक बात बोली थी कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 65,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रचलित है। इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना दिए कि भर्ती बढ़ गई है, वैकेंसी की सीटें बढ़ गई हैं। पहले आपकी 55,000 थी, अब 65,000 हो गई है। तो इस चीज को लेकर के विद्यार्थी जो हैं बहुत ज्यादा परेशान से हो गए हैं कि क्या सच में वैकेंसी बढ़ गई है, सच में सीटें बढ़ गई हैं, और क्या सिर्फ ये सीटें ही बढ़ती रहेंगी, आपकी जो भर्ती है नोटिफिकेशन आएगा कब तक। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है आप लोगों के बीच में। तो लगातार आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखना है सारी चीजें समझने के लिए। अगर आपको सारी चीजें समझनी है तो वीडियो को तो अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो देखो क्या है, जो आपकी नई वैकेंसी आने वाली है इस पर बहुत ज्यादा अफवाहें हो रही हैं। कहीं तो पद बढ़ जाते हैं, कहीं तो कोई नया टेंडर आ जाता है ना, कहीं तो कोई न्यूज़पेपर में आ जाती है, लेकिन सब कुछ हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना। सब कुछ सुनने में आ रहा है, बस नोटिफिकेशन को छोड़कर सब सारी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। देखो, कुल पदों की संख्या को लेकर विवाद इतना ज्यादा क्यों है? हालांकि विवाद नहीं कहेंगे इसको, बस ये है कि जो पद हैं, सीटें हैं, वो तो आपकी 65,000 प्लस होने वाले हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस में जितनी भी पद होते हैं उन सभी के लिए हैं? तो सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जो 65,000 प्लस आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, तो ये सिर्फ कांस्टेबल पद के लिए नहीं है। इसमें आपके एसआई, जेल वार्डर, फायरमैन, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो लिपिक संपर्क, सारे ही पद सम्मिलित हैं। उन्होंने कहा था कि इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, ना कि ये बोला था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी भर्ती आने वाली है। पहली बात तो ये क्लियर सोच लीजिए आप। ठीक, आपके कांस्टेबल पद पर कितने पद आने वाले हैं, कांस्टेबल की सीटें कितनी आने वाली हैं? ये है आपकी कितनी, 52,699। कितनी? 52,699 होने वाले हैं कांस्टेबल के, सिर्फ कांस्टेबल के 52,699, जिसमें आपके पीएसी और सिविल दोनों रहने वाले हैं। ठीक, 52,699 जो पद है इसमें पीएसी और सिविल दोनों के पद है। और एक बात, जब उस टाइम पे योगी जी के बयान में ये आरक्षण वाली बात आई थी कि महिलाओं के लिए 30% है या 20%, उस टाइम भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए थे। कुछ लोगों के ये बात नहीं आ रही थी समझ में कि जो 20% है महिलाओं के लिए, जो 20% सीटें आरक्षित है, वो टोटल वैकेंसी पर है या फिर पीएससी की है या फिर सिविल की। तो जो 20% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है वो आपकी टोटल वैकेंसी पे नहीं है। जितनी आपकी सिविल की सीटें होंगी, सिविल का 20% होगा। किसका? सिविल का 20% होगा, पीएससी इसमें से अलग रहेगी। समझ रहे, जितनी भी आपकी सिविल की वैकेंसी होगी उस पर आपकी 20% महिलाओं की भर्ती होती है। क्लियर? इसके बाद जेल वार्डर, जेल वार्डर की जो वैकेंसी आने वाली है 2833 है। फायरमैन की है आपकी 1,679 वैकेंसी। इसके बाद यूपी पुलिस एसएसएफ यानी कि स्पेशल फोर्स, जो आपका विशेष सुरक्षा बल है, पहले यूपी पुलिस में नहीं होता था, अन्य राज्यों की पुलिस में ये फोर्स था, लेकिन इस बार अब ये यूपी पुलिस में भी स्पेशल फोर्स का गठन हो गया है। ठीक, इसके बाद एसआई की जो वैकेंसी आएंगी 2,469 पद आएंगे। रेडियो ऑपरेटर के आपके 2,430 हैं। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 हैं। लिपिक संवर्ग के 543 हैं और आपके स्पोर्ट्स के हैं 521 और रेडियो प्रोग्राम के जो है आपके 55। ये सब टोटल मिलाकर के आपकी 65,000 प्लस होंगी वैकेंसी, ना कि सिर्फ कांस्टेबल के पद पर। उम्मीद है कि अब आपको सारा डाटा समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
तो अब आपके मन में डाउट नहीं रहेंगे। अब आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। इसमें से आप एसआई में जाएं, जेल वार्डन में जाएं, फायरमैन में जाएं, एसएसओ में, जिसमें भी आपकी इच्छा है उसमें आप जा सकते हैं। बस जाने के लिए आप जिसमें भी जाना चाहें उसमें जा सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी। बिना तैयारी के आप किसी भी पद पर नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। सप्ताह में 1 या 2 बार प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये नहीं कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हर रोज आप लोग प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस सेट आपको तभी लगाने हैं जब आपका सिलेबस कम से कम 80% तो हो जाए, 70-80%, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। ठीक है, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।